गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार है। स्टार्ट करते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ परंपरागत खाद्य पदार्थ। एक बात कहना चाहूँगी यहाँ पे, अगर आपको ये चैनल सही लगता है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। राज्य दिए गए हैं और वहाँ पर उगाई जाने वाली फसलें हैं, खाए जाने वाले कुछ खाद्य पदार्थ हैं और पेय पदार्थ दिए गए हैं। राज्य है पंजाब। फसलें हैं मक्का, गेहूँ, चना, दालें। और पारंपरिक खाद्य पदार्थ है यहाँ का मक्की की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा और खीर। और पेय पदार्थ यहाँ का है लस्सी, छाछ, दूध, चाय। फिर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की फसलें हैं चावल, रागी, उड़द, नारियल। और खाद्य पदार्थ है इडली, डोसा, सांभर, नारियल चटनी, रागी मुद्दे, पाल्या, रसम, चावल। और पेय पदार्थ है छाछ, कॉफ़ी, चाय। मणिपुर की जो फसलें हैं वह है चावल, बांस, सोयाबीन। और खाद्य पदार्थ है चावल, इरोम्बा चटनी, ऊती, पीली मटर और हरे प्याज की तरी। सिंजू, कांगसोई। और जो पेय पदार्थ है वह है बिना दूध की चाय। मैं आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वही थ्योरी लूँगी यहाँ पे, जो काम की नहीं है वो नहीं बताऊँगी। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मैंने छोड़ दिया है इतना। हेडिंग है आपकी पाक पद्धतियाँ किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा भोजन पकाने की पद्धतियाँ, जिन्हें पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं। ये समय के साथ परिवर्तित हो गई हैं। भोजन के घटक। मेदू और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने जाते हैं। महोत्सव का विषय है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। ईट हेल्दी लिव हेल्दी। राजस्थानी आहार, गुजराती आहार, असमिया आहार। यहाँ पे देख रहे हैं मेला लगा हुआ है, अलग अलग तरह के आहार हैं अलग अलग स्टेट के। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल हैं। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोषिता विद्यार्थियों को बताती हैं कि स्वास्थ्य ही परम धन है। आइए जानते हैं डॉक्टर पोषिता का इस कथन का अभिप्राय क्या है। यहाँ पे आपको कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के समृद्ध आहार दिख रहे होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? गन्ना, केला, अनानास, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंद, आलू। इनमें सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल और मक्का, साग भाजी जैसे आलू और शकरकंद तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास और आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं। चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। लड्डू की मुख्य सामग्री बेसन, आटा, घी, गुड़ या चीनी, गोंद और अनेक प्रकार के मेवे हैं। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों की एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है, जिसे वसा कहते हैं। वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं। मूंगफली, अखरोट और बादाम जैसे मेवे तथा कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज वसा के कुछ अच्छे स्रोत हैं। कुछ वसा समृद्ध खाद्य पदार्थ: मक्खन, पिस्ता, सूरजमुखी के बीज, अखरोट, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, काजू, दही, बादाम, ये सब वसा के स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस कारण से इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया गया है। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह उनके महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रोटीन, दुग्ध उत्पाद और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं।
प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत दालें, फलियां, मटर और मेवे हैं। प्रोटीन के कुछ जंत स्रोत दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस हैं। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं, इसी कारण इन्हें शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है। किसको? हम प्रोटीन को शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन किसमें किसमें पाया जाता है? सोयाबीन, राजमा, अरहर दाल, मूंग, चना, मटर, सभी प्रकार की दालें। शाकाहारी लोग जो वेजिटेरियन है वो सारी दालों का यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन के लिए, और नॉन वेजिटेरियन लोग तो खाते ही हैं, खैर उनकी तो कोई बात ही नहीं है। मुर्गे का मांस, मछली, अंडा, पनीर, दूध। पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर मसूड़ों में रक्तस्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। 1746 की लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लिंड ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरों का सेवन किया वे इस रोग से मुक्त हो गए। मसूड़ों से रक्त आना और उनमें सूजन होना स्कर्वी के लक्षण हैं। नींबू और संतरे स्कर्वी के उपचार में सहायक हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरे में पाया जाता है, जो इस रोग को दूर करने में सहायता करता है। 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। गर्दन के अगले भाग में सूजन घींगा नामक रोग का लक्षण है। ये लक्षण इस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की कमी के कारण थे, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन की कमी हो गई। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया, जिसे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपयुक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए। आपने समाचार पत्रों और विज्ञापनों के द्वारा आयोडीन युक्त नमक के बारे में जाना होगा, अथवा आपने नमक के पैकेट पर भी आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ पढ़ा होगा। वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही है, जिसमें वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण मिलाए जाते हैं। नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। वे कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए ये 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। भोजन के घटक विटामिन या खनिज और उनके कार्य स्रोत कहाँ से मिलते हैं, या इनकी कमी से कौन सा विकार होता है और लक्षण क्या होते हैं। विटामिन ए आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, और विटामिन ई का स्रोत है पपीता, गाजर, आम, दूध, और इसकी कमी से दृष्टि का ह्रास या क्षति होती है। लक्षण होते हैं दुर्बल दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, रतौंधी, कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी1 हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। स्रोत क्या हैं विटामिन बी1 के? फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थ। विटामिन बी1 से बेरी कमी से इसके विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। लक्षण है सूजन, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी होना। विटामिन सी शरीर को रोगों से बचाता है। विटामिन सी हमें आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू से प्राप्त होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और इस स्कर्वी रोग के लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना, घाव बढ़ने में अधिक समय लगना। विटामिन डी अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य का प्रकाश, दूध, मक्खन, मछली, अंडा से। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन डी रिकेट्स के लक्षण हैं हमारे, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम हमारी अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। स्रोत कैल्शियम का है दूध, सोया दूध, दही, चीज़, पनीर। और कैल्शियम की कमी से अस्थि और दंतक्षय होता है। दुर्बल अस्थियां, दंतक्षय। आयोडीन शरीर और मानसिक क्रियाओं में सहायक होता है। आयोडीन युक्त नमक सिंघाड़ा समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। लक्षण है गर्दन के अग्रभाग में सूजन।
आयरन लौह तत्व है, रक्त का महत्वपूर्ण घटक है आयरन। स्रोत है हरे पत्तेदार साग, चुकंदर, अनार। और ये होता है खून की कमी, एनीमिया, रक्ताल्पता से। और इसके लक्षण है एनीमिया के दुर्बलता व सांस लेने में कठिनाई। यहाँ पर आपने विटामिन और खनिज, उनके कार्य, उनके कुछ खाद्य स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले रोग या विकार एवं लक्षण का चार्ट देखा है। विटामिन ए, B1, C और D और खनिज कैल्शियम, आयोडीन और आयरन खाद्य घटकों के दो समूह हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोगों या विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं? विटामिन ए के स्रोत हैं गाजर, आम, दूध और पपीता। विटामिन B1 के स्रोत हैं कद्दू के बीज, चावल, दूध, गेहूँ, अलसी के बीज और पनीर। विटामिन सी के कुछ स्रोत हैं टमाटर, आंवला, संतरा, अमरूद, हरी मिर्च और नींबू। विटामिन डी के स्रोत हैं दूध, मछली, अंडा, खाद्य मशरूम, मक्खन। जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सम्मिलित हैं। विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल और साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी। यह खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर हैं। यदि विटामिन और खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है, लेकिन वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं। कच्ची और पकी हुई साग भाजी में आपने अंतर देखा होगा। देखिए, ज़्यादा अगर हम सब्जी को खाना पकाते समय उच्च ताप दे देते हैं तो उसके कुछ पोषक तत्व जैसे विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो ज़्यादा इतना नहीं पकाना चाहिए कि विटामिन और उनके खनिज तत्व नष्ट हो जाएं। और खाने से पहले साग भाजी को अच्छे से धोया जाना आवश्यक होता है। सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता है। आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारीय रेशों और जल की आवश्यकता होती है। आहारीय रेशें, जिन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है, हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है। हमारे आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। हरे पत्तेदार साग, ताज़े फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे रुक्षांश के स्रोत हैं। वैज्ञानिक से परिचय। कोलुथुर गोपालन 1918-2019 ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की थी। किसने पोषण अनुसंधान की शुरुआत की थी भारत में? कोलुथुर गोपालन ने। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की संस्तुति की। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण का नेतृत्व किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य घटकों में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई। इसके परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पीएम पोषण) कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। इस योजना ने देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षणों से लगाया जाता है, जबकि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। आइए जानें कि हम कुछ खाद्य पदार्थों में मंड, स्टार्च, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगाते हैं। मंड स्टार्च के लिए परीक्षण। कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे आलू का एक टुकड़ा, खीरा, रोटी या ब्रेड, उपले चावल, उपले चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन और कुटा हुआ नारियल का बुरादा लें। आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं।
प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखें। ड्रॉपर की सहायता से किसी एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद डालें। देखिए कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया। क्या यह नीला काला हो गया है। अपने अवलोकन की तालिका में अंकित कर। नीला काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। वसा के लिए परीक्षण। आइए जांच करें। क्रियाकलाप 3.5 में मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आपने जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था उन्हीं की छोटी सी मात्रा लें। प्रत्येक खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज़ के अलग अलग टुकड़ों पर रखें। खाद्य पदार्थ पर कागज़ को लपेटें और उसे दबाएं। ध्यान रखें कि कागज़ फटे नहीं। यदि खाद्य पदार्थ में कुछ पानी है तो कागज़ को सूखने दें। क्या कागज़ पर किसी प्रकार का तैलीय धब्बा बन जाता है। आपके अनुसार इस तैलीय धब्बे के आने का कारण क्या है। यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है तो यह कागज़ पर एक तैलीय धब्बा छोड़ देगा। अब कागज़ को प्रकाश के सामने लाइए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। कागज़ पर तैलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन के लिए परीक्षण। पिछले क्रियाकलापों में परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थों को ले लें। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो खरल और मूसल का उपयोग करके उसका पेस्ट चूर्ण बना लें। सावधानी क्या बरतनी है। यह रसायन हानिकारक हैं और इनका उपयोग सावधानी से किया जाना आवश्यक है। इनमें से किसी भी रसायन को तब तक ना छुएं जब तक ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। अगर आपके शरीर पर कोई रसायन गिर जाए तो उस स्थान को तुरंत पानी से धो लें। इनमें से कोई भी रसायन अपने मुंह में न डालें और ना ही इनको सूंघने का प्रयास करें। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक साफ अलग परख नली में डालें। प्रत्येक परख नली में 2 से 3 चम्मच पानी डालें और अच्छी तरह हिलाएं। ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक परख नली में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें डालें और अब एक और ड्रॉपर लें और प्रत्येक परख नली में कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालें। परख नलियों को अच्छी तरह हिलाएं और उसके बाद उन्हें कुछ मिनट तक ऐसे ही रहने दें। आपने देखा क्या कुछ परख नलियों के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। याद रखिएगा, बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व और खनिज सम्मिलित होते हैं। ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और जल सही मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। कभी कभी प्रबलीकरण फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। मिलेट मोटा अनाज, पोषक अनाज। संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशज फसलें हैं।
इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहजता से उगाया जा सकता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कदंद मिलेट भी कहा जाता है। सावा बार्नयार्ड मिलेट देख रहे हैं आप फिगर में। कदंद आकार के अनाज होते हैं और सदियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहे हैं। ये अपने अगणित स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारीय रेशों के अच्छे स्रोत हैं। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खाद्य मील, फूड माइल, खेत से हमारी थाली तक। गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील, फूड माइल कहा जाता है। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसायों को सहायता मिलती है और यह हमारे भोजन को अधिक ताज़ा और स्वास्थ्यवर्धक रखता है। स्वस्थ खाएं, मिल बांट कर खाएं और खाने का सम्मान करें। स्थानीय उत्पादों का समर्थन करें। चैप्टर यहाँ आपका फिनिश होता है। चैप्टर सारांश है इसका। संपूर्ण भारत में लोग विविध प्रकार के आहार लेते हैं जिसमें विभिन्न खाद्य घटक उपस्थित होते हैं। किसी क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती भिन्न भिन्न प्रकार के आहार की उपलब्धता, स्वाद, प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं आदि के अनुसार खान पान की अत्यंत भिन्न हो सकती हैं। समय के साथ पाक पद्धतियाँ परिवर्तित हो गई हैं। खाना पकाने के पारंपरिक और आधुनिक तरीकों में बहुत अंतर है। आहार हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक है। यह हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है और रोगों से बचाता है। हमारे आहार में प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज हैं। इसके अतिरिक्त आहारीय रेशे और जल भी भोजन के आवश्यक घटक हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राथमिक ऊर्जा स्रोत हैं जबकि प्रोटीन शरीर वर्धक पोषक तत्व है। विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, हमें संक्रमण से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। संतुलित आहार उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है तथा इसमें पर्याप्त मात्रा में आहारीय रेशे और जल उपलब्ध होता है। लंबे समय तक हमारे आहार में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी या रोग विकार हो सकते हैं। जंक फूड अस्वास्थ्यकर होते हैं क्योंकि उनमें शर्करा और वसा की मात्रा अधिक होती है, लेकिन प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे कम होते हैं। मिलेट को मोटा अनाज, पोषक अनाज भी कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर को सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इनकी खेती विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में आसानी से की जा सकती है। स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील कहते हैं। हमें कभी भी भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें भोजन उतना ही लेना चाहिए जितना कि हम खा सकें। यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश है। और भी सीखिए, इसमें थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। किराने की खरीदारी के बाद विभिन्न खाद्य पदार्थों के पैकेट खोलने में अगली बार अपनी माता जी की मदद करें। कम से कम 3 फोर्टिफाइड प्रबलीकृत खाद्य पदार्थों की पोषक संबंधी जानकारी पर विश्लेषण। थर्ड चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ से। नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगला वीडियो आएगा 4th चैप्टर के लिए। तब तक के लिए नमस्कार और इस वीडियो को देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।